में नहीं बोल पा रहे हैं कि यदि केवट ने पार उतार दिया तो उसे उतराई क्या दूंगा मैं। अच्छा, अब बीमारी पकड़ में आई है, कोई बात नहीं, पहले बोल दिए होते आप कुछ है नहीं। केवट भैया प्रभु को उस भार से भी मुक्त कर दिए। क्या बोले? पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई चहो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई चहो। मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहो। मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहो। मंदिर मारऊ लखन पे परुतीर मारऊ लखन पे जब लगी न पाय पखारियो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उधारियो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। केवट भैया ने क्या कहा? प्रभु पांव को धोऊंगा, नाव पर चढ़ाऊंगा, गंगा पार ले जाऊंगा, उतारूंगा, लेकिन बदले में कौड़ी उतराई नहीं लूंगा, कुछ लूंगा नहीं प्रभु। आपकी सौगंध, आपके पूज्य पिताजी की सौगंध लेकर कहता हूं प्रभु, सत्य कह रहा हूं, कुछ उतराई नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी ने सुना कि इसने भैया की और पिताजी की सौगंध ले ली, इतनी हिम्मत इसके, निकाल लिए बाण, मार दूंगा। केवट भैया बोले बहुत अच्छा व्यवहार है आपका, एक भाई मांग रहा है और दूसरा भाई बाण निकाल के डरा रहा है, मार देंगे, मार दीजिए, मर जाऊंगा लेकिन बिना पांव धोए गंगा पार नहीं उतारूंगा। भगवान केवट भैया की बात सुन रहे हैं, कितना निश्चल हो, कोई भेदभाव नहीं, कोई छिपाव नहीं, जो है सो है, भला हूं कि बुरा हूं आपके सामने हूं। भगवान केवट भैया की इस बात को सुनकर मुस्कुरा दी। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। केवट भैया के प्रेम में लिपटे हुए अटपटे वचनों को सुनकर मेरे प्रभु श्री राम जी मुस्कुरा उठे। अटपटे वचन, एक संत हमारे कोलकाता में बम बम बाबा एक दिन आए, हम तो बोले बेटा ये बता केवट का अटपटा वचन क्या है। हमने कहा प्रभु जहां तक मुझे समझ है, एक ओर कह रहे हैं कि परिवार इसी नाव से चलता है और दूसरी ओर सौगंध लेते हैं कि मैं उतराई नहीं लूंगा, ये विरोधाभास है, यही अटपटा है। बोले देख, कोई भी आदमी कसम लेता है तो किसकी कसम खाता है? या तो अपनी खाएगा, नहीं तो अपनी बाप की खाएगा। मैं पिता की सौगंध लेकर कहता हूं, या तो पिता की खाएगा नहीं तो अपनी सौगंध खाएगा। केवट भैया प्रभु के प्रेम में इतने लिपट गए हैं कि उनको ये पता ही नहीं रहा
कि मैं अपने बाप की खा रहा हूं कि राम जी के बाप की खा रहा हूं। यही प्रेम में लिपटना है, अटपटा वचन है। और जैसे भगवान ने सुना प्रभु मुस्कुरा उठे। देखिए केवट भैया यूं ही नहीं बोल रहे। जिसको भगवान का दर्शन प्राप्त हो रहा है माई बाप, वो कोई साधारण जीव नहीं हो सकता। इस बात को तय मानिएगा। केवट भैया कोई अनजाने में नहीं बोल रहे, वो जानबूझ के बोल रहे हैं। क्यों? केवट जी ये प्रयास कर रहे हैं कि मैं क्या बोल दूं कि भगवान हंस दे। क्यों हंसाना चाहते हैं? जब प्रभु ने गंगा तट से सुमंत जी को विदा किया ना, सुमंत जी साथ में थे, तो राम जी को ऐसा लगता था कि हमारे ऊपर हमसे कोई बड़ा भी है, जिसकी छाया में हम चल रहे हैं। और जैसे राम जी ने सुमंत जी को विदा किया, मेरे प्रभु को ऐसा लगा मानो मेरे सर से वो छाया ही चला गया। और सुमंत जी को विदा करने के बाद भगवान बहुत रोए। इतना मेरे राम जी रोए ना कि उनके गाल पर आंसुओं की धारियां बन गई। जैसे प्रभु केवट भैया के पास पहुंचे, केवट जी ने देखा भगवान बहुत रोए हैं। अब मैं भगवान को यहाँ से तभी विदा करूंगा जब मैं अपने भगवान को हंसा लूंगा, तब विदा करूंगा। कथा कह रही है, प्रसंग कहता है, कोई आपके घर में आए ना और घर से जब विदा लेकर जाए तो उसे रुला कर नहीं, प्रयास करिए कि वो हंस दे और उसे हंसाकर घर से विदा करिए। केवट भैया की बात को सुनकर भगवान मुस्कुरा उठे और कृपा के सिंधु कृपा करते हुए मेरे प्रभु श्री राम केवट भैया से बोले, कृपा सिंधु बोले मुस्काए, कृपा सिंधु बोले मुस्काए। क्या बोले? सोई करूं जेहि तव नावन जाए, सोई करूं जेहि तव नावन। भगवान मुस्कुरा कर बोले, केवट जी आप वही करिए जिससे आपकी नौका बची रहे। केवट जी ने कहा, प्रभु पहले ही मैंने कहा था ना कि मैं गंवार हूं, आपकी इतनी गूढ़ भाषा मेरे समझ में नहीं आ रही है, सीधा सीधा कहिए ना क्या करना है। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु अब भी समझ में नहीं आ रहा इसको। प्रभु ने कहा, अच्छा रहने दो, मैं बोल ही देता हूं। प्रभु बोले, बेगी आनु जल पाय पखारो, बेगी आनु जल पाय पखारो, क्यों? होत विलंब उतारे पारो, होत विलंब उतारे पारो, होत विलंब उतारे पारो। भगवान ने कहा, बेगी आनु जल, शीघ्र जल लाओ, पांव को पखारो, मुझे पार उतारो। क्यों? क्योंकि मुझे विलंब हो रहा है। केवट भैया सुने तो कहे, प्रभु ठीक है, अच्छी बात, अभी लाता हूं, लेकिन थोड़ा रुक जाइए। लक्ष्मण जी बोले, अब क्यों रुक जाइए? केवट भैया बोले, अरे मैं तब से अपने को गंवार गंवार कह रहा हूं, इसका अर्थ में आप मुझे गंवार मान लिए क्या? गंवार हूं लेकिन उतना भी नहीं हूं। एक बात तो मैं भी जानता हूं कि कोई भी सत्कर्म, कोई भी परमार्थ, कोई भी धर्म का व्यवहार अकेले नहीं पूरे परिवार के साथ करना चाहिए। तो प्रभु आज्ञा दे तो हम अपने परिवार वालों को बुला कर लावें। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु 4 घंटे से खड़ा किया है, अब जाएगा परिवारी जनों को बुलाने तो क्या पता आएगा कि भी नहीं आएगा। भगवान ने कहा, उपाय कोई है? दूसरा कोई नाव वाला भी नहीं है, उपाय नहीं है तो भेजो इसको, बिना बुलाए धोएगा नहीं है। केवट भैया, प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घर नीहो, प्रभु रुख आज्ञा पाकर दौड़े घर की ओर और जाकर बुलाए सारे बच्चों को, टुनुआ मुनुआ चुनुआ पुनुआ दौड़ो, सबको बुलाया और बुलाकर वही एक मीटिंग किया। केवट भैया ने कहा, देखो जाना
पांव पकड़ना, प्रणाम करना और प्रणाम करके चारों ओर से घेर कर बैठ जाना। पत्नी ने पूछा घेर कर क्यों बैठना है? केवट भैया बोले आज बहुत बार पांव धोऊंगा मैं, परेशान हो जाएं तो भागने का मार्ग न मिले उनको कि कहां से भगे, इसलिए घेर कर बैठ जाना। सब बंदी के चरण चहु दिसी बैठे घेरी घेरी, बंदी के चरण चहु दिसी बैठे। केवट भैया छोटो सो कठौता भरी आनी, पानी गंगा जू को छोटो सो कठौता भरी आनी, पानी गंगा जू। भेजी धोई पाय पियत पुनित बारी फेरी फेरी, धोई पाय पियत पुनित बारी। केवट भैया के इस व्यवहार को देखकर तुलसी सराहे ताके भाग सानुराग सुर, तुलसी सराय ताक भाग सानुराग सुर। जी बरसे सुमन जय जय कहे तेरी तेरी, बरसे सुमन जय जय कहे तेरी तेरी, बरसे सुमन जय जय कहे तेरी तेरी। केवट भैया परिवारी जनों को बुलाएं, सब प्रणाम करके घेर कर बैठ गए। केवट जी छोटा सा कठौता लिए हो। संत लोग कहते हैं कठौता क्यों लिए? संतों का ऐसा कहना है कि केवट भैया सोचे कठौती ले चलूंगा और यदि जड़ी ने काम कर दिया तो स्त्री बन जाएगी, और कठौता ले चलूंगा तो वो पुरुष बनेगा, और पुरुष बन जाएगा तो मैं सेठ बन जाऊंगा और उससे नाव चलवाया करूंगा। कठौता छोटा सा लाए, लाकर रखें, भगवान के पांव को धोएं और धोकर ए जी धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी फेर फेर कर पहले दाएं पांव को धोए, पी गए। कहे प्रभु बाएं वाला बाकी है। गए जल लाकर बाएं को धोए, फिर पी गए। लक्ष्मण भैया कहे हो गया ना? कहे नहीं हुआ नहीं। क्यों? सब तो मैं ही पी गया। ये घर वालों को उसी के लालच में बुलाया हूं, एक बार और धुला लेते तो इनको भी थोड़ा पिला देता। गए जल लाकर फिर धोए, घर वालों को चरणामृत दिए। लक्ष्मण जी कहे हो गया ना? बोले आप तो चले जाएंगे, हमको इसी गांव में रहना है, गांव वाले एक भी हमको छोड़ेंगे नहीं, कहेंगे तुमने बेईमानी किया है। अपने पी गए, हमको छोड़ दिए। प्रभु आखिरी बार धुला लीजिए, इसके बाद नहीं बोलूंगा। गए जल लाए, फिर धोए और पूरे गांव वालों को कतार में खड़ा करके सबको लगे चरणामृत बांटने। 3 घंटा उसमें लगा। लक्ष्मण जी बोले प्रभु कहिए ना। प्रभु बोले कहां से कहे, देख नहीं रहे हो सबको प्रसाद बांट रहा है। बांट बूट के आए तो लक्ष्मण जी कहे हो गया ना, चलो। तो केवट जी सोचे अब इनसे बात करेंगे तो मार देंगे। कहेंगे ना ना, हाँ हो गया, आप रहिए। भगवान के पास जाकर धीरे से कहे प्रभु बस आखिरी बार और धुला लीजिए, अब की बार नहीं कहूंगा प्रभु। प्रभु ने कहा अब कौन बच गया? केवट जी ने कहा प्रभु हम जाति के मल्लाह हैं, हमें धर्म का ज्ञान नहीं, आज तक हमने अपने पितरों को कभी जल नहीं दिया नाथ। मैं चाहता हूं कि आखिरी बार आपके पांव को धोऊं और आपके चरणामृत से ही आपको साक्षी बनाकर मैं अपने पितरों को इस गंगा तट पर आपके चरणामृत से ही तर्पण करके उनको मुक्त कर दूं। केवट भैया जल लाए, पखारे और भगवान को साक्षी बनाकर अपने पितरों के नाम से जल देकर पितरों को मुक्त कर दिया। पद पखारे जलपान कर कैसे आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ ले पार। सबको पार करने के बाद केवट जी
लेकर गए भगवान को उस पार पहुंचते गंगा जी के तट पर सबसे पहले मेरी माँ उतरी, फिर मेरे प्रभु उतरे, निषाद राजगु उतरे, फिर लक्ष्मण भैया उतरे और सबसे पीछे केवट भैया उतरे। केवट भैया उतर कर क्या किए? केवट उतरी अदंडवत कीन्हा। आप ध्यान रखिएगा, अब तक केवट भैया भगवान को प्रणाम नहीं किए। क्यों? केवट जी इस बात को भली भांति जानते हैं, यदि पहले ही प्रणाम कर लेंगे फिर जो राम जी बोलेंगे वो करना पड़ेगा। हमको तो भाई पहले अपनी वाली करनी है ना, पहले पांव धोकर पी लूं फिर प्रणाम करूं, तो पहले अपने मन वाली कर लिए, पार किए और उतार कर सबसे पहले भगवान को दंडवत किए। जैसे गिरे भगवान, प्रभु ही सकुचाए नहीं कछु दीना। भगवान का एक स्वभाव है, जैसे कोई भगवान के चरणों में दंडवत करता है, मेरे प्रभु शीघ्र अविलंब उसे उठाकर हृदय से लगाते हैं। लेकिन आज मेरे राम जी ने केवट भैया को उठाया नहीं। क्यों? प्रभु सोच रहे हैं ये संतान है, इसने कह दिया कि मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं पिता हूं, मेरा धर्म क्या कहता है, मैं कुछ दिए बिना विदा कर दूं? और आज मेरे पास इस केवट को देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मारे संकोच के राम जी केवट भैया को उठा नहीं रहे। मेरी मां प्रभु के हृदय के भाव को जान गई। पिय हिय की सिय जान निहारी। प्रभु ने कहा नहीं, मन मुदरी मन मुदित उतारी। मां ने अपने हाथ से अपनी अंगूठी निकालकर और भगवान की ओर इशारे से कहा, प्रभु कोई बात नहीं, आप इस अंगूठी को ही उतराई में दे दीजिए। प्रभु ने केवट जी की ओर देखा, कहा, केवट जी कहे वो कृपाल ले ही उतराई। आप ध्यान रखिएगा, कई लोग कहते हैं कि प्रभु ने अंगूठी उतार कर, मां ने अंगूठी उतार कर प्रभु के हाथ में दे दी और वही अंगूठी प्रभु पहने रहे और वही अंगूठी प्रभु हनुमान जी से भिजवाएं। ये गलत बात। कोई भी समझदार पति अपनी पत्नी की अंगूठी को अपने पास नहीं रखेगा। और स्त्री के लिए अलग प्रकार की अंगूठी आती है और पुरुष के लिए अलग प्रकार की अंगूठी आती है। स्त्री की अंगूठी पुरुष की उंगली में ही नहीं आएगी। प्रभु ने मां की अंगूठी ली नहीं, अंगूठी मां के ही हाथ में थी। प्रभु ने क्या कहा? कहे वो कृपाल ले ही उतराई। यदि अंगूठी राम जी लेकर देते फिर ले ही उतराई नहीं, राम जी कहते ले ही उतराई। लो, राम जी क्या बोले? ले ही उतराई। केवट आपकी मां आपको अंगूठी दे रही है, ले लो। केवट जी ने देखा कि मां ने अपने हाथ से उतारा। केवट चराना गहे अकुलाई। अब तक केवट भैया भगवान के चरण पर गिरे थे, दंडवत कर रहे थे, लेकिन जैसे देखा कि मां ने हाथ से अंगूठी उतार दिया, केवट जी भगवान के चरणों को जाकर पकड़ लिए, जकड़ लिए। हो कहना, मेरे मां के शरीर पर आभूषण के रूप में ये अंगूठी ही है, मैं इतना बड़ा अभागा हूं, मेरे लिए मां को वो आभूषण भी उतारना पड़े। मैं जान गया आप मुझे झूठा बनाना चाहते हैं ना। मैंने प्रण लिया है, वचन लिया है कि मैं उत्तराई नहीं लूंगा, और आप मुझे बरबस उत्तराई देकर इस केवट को झूठा बनाना चाहते हैं। प्रभु आप मुझे उत्तराई दे रहे हैं, मुझे क्या नहीं मिला। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। आज मुझे क्या नहीं मिला? दोष दुख दरिद्रता और हृदय का ताप सब समाप्त हो गया। आपको देख लिया प्रभु, आपके दर्शन से मेरे नेत्र का दोष चला गया। आपको पाकर मेरे मन का दुख समाप्त हो गया। आपने इतना प्रेम दिया ना,
मेरे स्वभाव की दरिद्रता चली गई और आपके चरणामृत को पीकर मेरे हृदय का ताप समाप्त हो गया। मुझे क्या नहीं मिला। एक बार राम की सौगंध उठा लिए, उनके पिताजी के सौगंध उठा लिए, प्रभु पार करूंगा, उतराई में कुछ नहीं चाहिए, तो फिर मांगेंगे किस मुख से। और जो भगवान का दर्शन पा गया उसको पार होने से कोई रोकेगा? वो बचा है क्या? आप कल्पना करिए, केवट जी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा और यहीं पर केवट भैया ने बड़े बड़े मुनियों को, देवताओं को पीछे छोड़ दिया। कौन नहीं मांगा हो? कौन नहीं मांगा? राम जी के पास जो आया वही मांगा। राम जी ने किसी से नहीं कहा कि मांगिए, सब अपने मन से मांगते रहे, भगवान देते रहे।